हेलो एवरीवन। तो आज हमने वर्षा ऋतु के ऊपर कुछ सुनाने के लिए ये कार्यक्रम तैयार किया है, संजोया है। और आज आप सभी लोग वर्षा ऋतु पर, सावन पर, बारिश पर अपने विचार, अपनी कुछ पंक्तियाँ, कुछ पोयम लेकर आए हैं। और क्लब जलसा के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि सावन का ऋतु चल रही है। और सावन की ऋतु, बारिश का मौसम किसे नहीं पसंद, सभी को पसंद है, बहुत पसंद है, सभी को दिल से अच्छा लगता है। और इसी मौसम में ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति अपना वरदान हमें दे रही है। बारिश, पानी हम सबके लिए कितना ज़रूरी है, ये तो हम सभी जानते हैं। अगर बारिश ना हो, अगर पानी ना बरसे तो क्या हाल होगा, क्या पेड़ पौधे, क्या पशु पक्षी और क्या इंसान, सभी का जीना मुश्किल हो जाएगा, सभी की ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। ये पृथ्वी अगर रहने लायक है तो पानी की वजह से है। और आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी 70% पानी से घिरी हुई है, लेकिन उसके अंदर फिर भी पीने योग्य जो पानी होता है, जो पीने ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। आप सभी को पता है, खारा पानी, समुद्र का पानी तो बहुत है, लेकिन उसको हम पी नहीं सकते। वो हमारे लिए, पेड़ पौधों के लिए इतना लाभकारी नहीं होता। इसीलिए ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बहुत ही कम मात्रा में है। और उसके लिए हम, जो बारिश का पानी होता है वो अमृत होता है। और बारिश के पानी को हम जब इकट्ठा करते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं तो वो मीठा पानी होता है। और उसी पानी से हमारी ज़िंदगी चलती है, और ये पानी हमें मिलता है बारिश की वजह से। तो ये पेड़ पौधे, ये धरती और हम सब पशु पक्षी, हम सब इस प्रकृति की इस देन के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं, और बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हमें भगवान ने ये वरदान दिया है। तो पानी का महत्व, बारिश का जो इम्पोर्टेंस है, उसी को आज हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत करने वाले हैं। और अपने विचार जो है सबसे पहले रखना आ रही है आप सबके सामने प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, क्या कहेंगी बारिश के लिए? यस। बहुत ही अच्छा मौसम है। हमारे ऋतु का अर्थ होता है मौसम। भारतवर्ष में 6 ऋतु आती हैं। वसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। वसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। इस समय प्रकृति की सौंदर्य देखते बनता है। चारों तरफ पुष्पों से आच्छादित वृक्ष रहते हैं। और वर्षा को ऋतुओं की रानी कहते हैं। इसे पावस ऋतु भी कहते हैं। यह ऋतु जुलाई से लेकर सितंबर तक रहता है। यह बहुत ही सुहावना मौसम है। वर्षा ऋतु में सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। किसानों को इस ऋतु का बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। वे खेती में जुट जाते हैं। इस ऋतु में नदी नाले सभी भर जाते हैं। आकाश में इंद्रधनुष की अनुपम छटा देखने योग्य होती है। प्रकृति हर तरफ हरी भरी दिखाई देती है। सभी इस ऋतु को बेसब्री से वेट करते हैं। खेतों की सिंचाई भी इसी से पहले होता था। यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आसमान में नीले रंग के चमकदार बादल दिखाई देते हैं। यह ऋतु खुशियों की बौछार लेकर आती है। भारत की ऋतुओं में चिर प्रतीक्षित ऋतु है। इस ऋतु का आगमन ग्रीष्म ऋतु के बाद होता है और उष्णता से सभी प्राणी संतप्त रहते हैं और यह शीतलता प्रदान करती है। सावन में चारों तरफ झूले पड़ जाते हैं। नवयुवतियां बरबस गा उठती हैं। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई। और कोई कोई गा उठती है। जारी जारी कारी बदरिया, बच्चे पर सोरी मोरी नगरिया। और हमारे महाकवि कालिदास ने इसी मेघ के ऊपर एक काव्य ग्रंथ लिखा है। उसमें शापित यक्ष जो है, मेघों को देखकर उनसे अपनी विरह व्यथा से पीड़ित अवस्था को बताने के लिए अपनी पत्नी को संदेश देता है। इसमें यक्ष के डायलॉग हैं और वह अपने तकलीफ को जो है मेघों से प्रार्थना करता है कि मेरी यक्षिणी को जाके बता दें। थैंक यू। वाह, अति वाह, सुंदर। क्या बात है! मतलब प्रकृति के बारे में पूरा वर्णन आपने कर दिया, बहुत सुंदर प्रतिभा जी। बहुत सुंदर। और थैंक आपने यू। जो है इस कार्यक्रम की बहुत सुंदर शुरुआत की है। बहुत थैंक अच्छा यू। लिख के लेकर आई आप, और बहुत अच्छे तरीके से आपने सुनाया।
प्रतिभा जी, बहुत बधाई इस वर्षा ऋतु के ऊपर आपने, और या फिर बोल सकते हैं कि मौसम के ऊपर एक खूबसूरत सी बहुत सारी बातें आपने हमें इस कार्यक्रम के अंदर सुनाई। और बहुत दो ज्यादा लाइन आज छूट गई। यही कह सकती हूँ कि छूट गई तो छूट गई, अभी कोई बात नहीं, कोई बात अच्छा, नहीं। आपकी लाइन छूट गई तो चलो सुना दो, 2 लाइन जो भी छूट गई आपकी। छोटे बच्चे भी गा उठते हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। और छाता लेकर पानी बरसा, छम 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 छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, ओहो, ऊपर छाता नीचे हम। वाह, बचपन की याद दिला दी आपने तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद वाह, आप ये लोगों तो को। सही बोला कि जब छम छम करती बूंदे छत पर गिरती है ना, तो जो संगीत निकलता है वो माँ की बोली जैसा मधुर, लोरी जैसा सुनाई देता है। सही है ना ये बात? ऐसा बिल्कुल। लगता है कि माँ की बोली में लोरी सुन रहे हैं हम लोग, इतना सुंदर उसका गीत होता है। तो पानी तो मेरी वाकई वीकनेस में है। मजा आ गया। जी जी जी, बिल्कुल, पानी तो थैंक यू। सभी को अच्छा लगता है, पानी किसको अच्छा नहीं हालांकि लगता है। बोलते बारिश वक्त मेरा मुंह का सूख मौसम रहा था। सभी को पसंद है। कोई बात नहीं, आप पानी पी लीजिए। हाँ, वाह। पानी रखे अब हैं। कौन सुना रहे हैं? अब थैंक यू। जया जी से शुरू करते हैं। अच्छा, हम रख दें जया अब? जी से शुरू करते हैं। जी। हाँ, जया जी से शुरू करते हैं। जी जया जी। हेलो जया जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, पीयूषा जी आप करो। भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दो ना इस बात का। हेलो। दोनों ही नहीं बोल रही है। तो आप बोलो। सभी संगीत प्रेमियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है, और बारिश के ऊपर ही जो है हमारे संगीत प्रेमी जो क्लब जलसा के हैं, वो अपनी कुछ रचना लेकर के यहाँ आए हैं। उसी संदर्भ में 4 लाइन मेरी भी है, मैं भी आपको सुनाता हूँ। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, बहुत कुछ पाकर, बहुत कुछ पाकर फिर खो जाता है। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, बहुत कुछ पाकर फिर खो जाता है। ये बारिश थम क्यों नहीं रही, अरे ये बारिश थम क्यों नहीं रही, मेरा दिलदार मुझे कुछ ज्यादा ही याद आता है। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, बहुत कुछ पाकर फिर खो जाता है। धन्यवाद। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत सुंदर। बरस रही थी बारिश बाहर और वो भीग रहा था मुझ में, नजीर कैसर की ये लाइनें हैं। और आपकी खूबसूरत पंक्तियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। एकदम मौलिक और बहुत ही अनोखी ये लाइनें हैं। और आपको पता है कि जब हम बारिश के मौसम का जो इवेंट करने वाले हैं, जो हमारा रेडियो ऑडिशन होने वाला है, उसमें भी आपको ये पंक्तियां यूज करनी है। तो आपकी पंक्तियां बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने सॉन्ग के बीच में या स्टार्टिंग में या एंड में कहीं पे भी इन पंक्तियों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सुंदर है, जो अच्छी लगेगी उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। तो श्याम जी, आप अपने सॉन्ग के बीच में आप इन पंक्तियों को पीछे या आगे कहीं पे भी सुना सकते हैं। तो श्याम जी बहुत बढ़िया। और अब कौन तैयार है? शीला जी। हाँ, मैं बोलती हूँ। छोटे छोटे मुक्तक हैं, तो अभी एक दो सुनाती हूँ, फिर बीच में समय होगा तब आप बताइएगा। तो मैं पहला मुक्तक है। बूंदों की सरगम लगती है भली, हर तरफ बिछ गई है चादर हरी हरी,
नीले गगन से झरती अमृत की बूंदें, नदी नालों की गोद है भरी भरी। फिर एक और है, नदियों का गाना, झीलों की लहर, झरनों का गिरना, मिट्टी की महक, मेघों की ओट में छुपा सूरज प्यारा, लो आ गया फिर वर्षा का मौसम न्यारा। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर शीला जी। और है? हाँ है तो बहुत, लेकिन मैं सोच रही थी बीच में फिर हाँ बोलती हूँ। बारिश की पहली बूंद हाँ, आपका कर देती है बचपन की याद ताजा, छप छप कर दौड़ते पांव, हाथ में कागज की नाव, पकौड़ों की मीठी खुशबू, माँ की मीठी पुकार, भीगे कपड़ों में दौड़ने को फिर है दिल बेकरार। क्या बात है, बहुत प्यारा। मतलब इसको क्या कहें कि जब आप ये पंक्तियां हैं तो आप वो मुझे भेज देना, क्योंकि काफी है तो उसमें से जी जो है वो आपके सॉन्ग्स के लिए तो बीच में नहीं आएगी। आप मुझे भेज देना, मैं सुना हाँ दूंगी जी आपका नाम लेके। मुझे व्हाट्सएप करना ठीक आप इनको। बहुत प्यारा शीला जी, बहुत ओके। सुंदर लिखा आपने कि भाई आपने बोला कि पकौड़ों पकौड़ों की याद दिला दी, तो साथ में चाय का तो जरूरी है ना। चाय तो जरूरी है, बारिश का जी मौसम है, लुफ्त उठाओ, चाय बिल्कुल में थोड़ी जरूर। अदरक डाल के पिलाओ। चाय नहीं चाय का छोड़ूंगी यार। बारिश का मौसम है, बारिश चाय का नहीं, मौसम में लुफ्त उठाओ, चाय में चाय थोड़ी नहीं। अदरक डाल के पिलाओ। एक चाय का ही तो सहारा है, वरना कौन हमारा है। लोग कहते हैं चाय में सही रखा बात क्या है। है। यस 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 यस। लोग कहते हैं चाय में रखा क्या है, आप ही के लिए है पीयूषा जी। मैं पूछती हूँ चाय के हाँ। बगैर जिंदगी क्या है, बोलो। हमारी घूट जिंदगी घूट चाय के करके बगैर। पीजिए जनाब। सुना है, सुना है इश्क की चाय बहुत गर्म होती है। चाय चलती जाए और दुनिया जलती जाए। क्या वाह, क्या बात है। बात है, क्या बहुत बात खूब, है, क्या बात है, बेहतरीन मजा आ बेहतरीन। गया। वाह वाह, बहुत अच्छा। है ना, तो चाय के बिना तो जिंदगी कुछ भी नहीं है पीयूषा जी। अब अधूरी आप है। हमारे साथ बैठी हो तो हम तो आपको ये ताना जरूर मारेंगे रोज रोज। वाह, एक जरूर दिन ऐसा चाय होगा कि आप पिला दो। बोलोगे अरे रिया जी, हाँ रिया जी चाय का हाथ में मेरे प्याला, ये बोलोगे आप एक दिन हमारे साथ। बहुत बढ़िया। चाय नहीं वाह, चलेगी। अच्छा, मैं अब इतनी कविता ढूंढ रही वाह हूँ, पता नहीं शीला कहाँ जी गई। बहुत बढ़िया। अब जया जी आप रेडी हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज का जो गुड आप सब आफ्टरनून। ने वर्षा ऋतु को जो लिया है वो कवियों की, शायरों की सबसे पसंदीदा ऋतु है और मेरे ख्याल से बहुत सारी पंक्तियां इसके ऊपर बनी हैं। वर्षा का अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मीनिंग रहा है। जो प्रेमी हैं वो इसको प्यार से देखते हैं, जो उदास हैं वो सोचते हैं आसमान रो रहा है, जो खुश हैं वो इसमें नाचने लग जाते हैं। बच्चों के लिए अलग मीनिंग है, बड़ों के लिए अलग है। तो सबको वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए मैं भी कुछ लाइनें आज लेके आई हूँ। कुछ तो चाहत होगी इन बूंदों की, वरना कौन गिरता है ज़मीं पर आसमान तक पहुँचने के बाद। आप वाह सभी का वाह, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। वंडरफुल। ये साजिश है बूंदों की, कोई ख्वाहिश है चुप चुप सी, देखो ना, देखो ना, हवा कुछ हौले हौले, जुबां से क्या कुछ बोले, क्यों दूरी है अब दरमियाँ, देखो ना, देखो ना। थैंक यू। ओहो, बहुत समा बांध दिया एकदम सही में। बारिश ये रूम पे ही होने लग गई है, ऐसा लग रहा है। शानदार। और सही बोला आपने कि बारिश के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं जया जी। तो आपने बोला कि जैसे बच्चों के लिए अलग होते हैं, बड़ों के लिए हाँ अलग जी, होते हैं, तो हाँ क्या जी। आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि बड़ों के लिए कैसे होते हैं? हाँ जी, बड़ों के लिए देखो जो उदास है, वो क्या सोचेंगे कि जैसे मैं रो रहा हूँ तो आसमान भी मेरे साथ रोने लग गया। तो जैसा उसका मन होगा वैसे ही वो सब चीज़ों को देखने लगते हैं। जो खुश हैं
वो सोच रहे हैं कि हाँ बारिश में नाचें, बारिश भी हमारे साथ नाच रही है, ऐसा उनको लगता है। और जो हाँ प्रेमी हैं, जो दूर बैठे हैं, वो सोचते हैं कि काश हमारा प्रेमी हमारे पास होता इस टाइम पे। और जो हम जैसे हैं एक दूसरे के साथ बैठना, जैसे आपने अभी चाय का कहा, तो बारिश के बहाने लोग चाय बना लेते हैं, पकौड़े बना लेते हैं, तो उनको मस्ती करने का मिल जाता है थोड़ा सा। हाँ, तो पिकनिक। जिसका जैसा, हाँ जी, हाँ, तो जिसका पिकनिक करने जैसा का मूड होता बहाना। है वो उसको वैसे ही ले लेता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब बारिश मतलब पिकनिक का बहाना, बारिश मतलब हाँ जी। खाने का हाँ बहाना, पकौड़े बिल्कुल। खाने का बहाना, वरना तो हम हाँ कहते हैं अरे पकौड़े खाने ऑयली का है, बहाना। ये है, वो है, लेकिन हाँ बारिश के हाँ मौसम में ना थोड़ा मन ललचा ही जाता है कि चलो यार, बिल्कुल। आज तो थोड़ा हो ही जाए, क्या फर्क पैंदा है, कि चलो अगली साल जो आएगी फिर तो उदास अभी बैठे खा हैं लो। वो भी उठ के खुश हो जाते हैं बारिश को देख के। बिल्कुल बिल्कुल, मन मन का हाँ जैसा आपका मन अंदर से जैसा है, जैसी आपकी फीलिंग्स है, वैसे ही आप चीजों को देखते हैं। अगर आप खुश हैं बिल्कुल। तो वो मौसम खुशनुमा दिखाई देता है, और उदास है हम्म। तो वही चीजें आपको खुश नहीं कर सकती, वही चीजें आपको हाँ दुखी भी कर जी सकती हैं। तो बिल्कुल। आपका दिल जो है हाँ वो सारी खुशियों की वजह है, तो इस दिल को हमेशा खुश बनाए रखिए, और आपका दिल अगर खुश है तो पूरी दुनिया खुश है ना? क्या बात है सही जया जी, बात हाँ वेल जी। डन वेल डन, बहुत बढ़िया, दिलकश बहुत और पेशकश। सुंदर। रिया थैंक जी, यू। ये जी ये एक बच्चे और बड़ों के बीच का एक फर्क, एक छोटा सा टॉन्ट के रूप में 4 लाइनें हैं जो मैं बोलती हूँ। बचपन में दुआ करते थे कि बरसों बेहिसाब तो छुट्टी हो जाए, अब डरते हैं कि रुके ये बारिश, कहीं ड्यूटी से छुट्टी ना हो जाए। ओहो क्या वाटर प्रूफ बात मेकअप है, करो क्या मैडम, बात है, वाह। वाटर प्रूफ मेकअप करो मैडम, बारिश में निकलने से पहले नहीं छूटेगा मेकअप आपका। सही बात है, ये वैसे बात तो आपकी सही है कि अभी बड़े होने के बाद है ना, बारिश में कहीं निकलना होता है तो बहुत वो हो जाता है यार कि कौन जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे बारिश में निकलने के लिए। हाँ, वो मैं कह रही हूँ, मतलब फिर भी बड़े होने के बाद ये चिंता तो रहती है, बचपन में नहीं रहती थी। सही बोला है शीला जी आपने, वाओ। और पीयूषा जी अब क्या? हाँ मैं सुनाऊं सुनाऊं हाँ यस। सभी लोगों को इस छोटी सी बारिश की चर्चा पर बहुत बहुत स्वागत है, और मेरे से भगवान से एक प्रार्थना के साथ में कि सभी को एक तरह की बारिश मिले, कोई भी पानी के लिए न तरसे। इस तरह की कविता के लिए मैं आप लोगों को अनुरोध करती हूँ कि आप लोग उसको बहुत प्यार से सुने, ठीक है। मेघ प्रभु आंगन में मेरे बरसाना, नेह नीड़ को कभी न तरसाना, महके फूलों से मेरा बगीचा, जिसको मैंने प्राणों से है सींचा। मन में हर दुखी को खुश रखने का भाव देखूं, प्रभु हमेशा अपनेपन की भावना से अपने आप को ओतप्रोत रखूं। अपनी दुख पीड़ा से पहले दूसरों की पीड़ा महसूस करूं, सबको अपना समझ उनकी भूलों को मैं माफ करूं। प्रभु बदले की भावना से हमेशा ही डरूं, इन रिमझिम बूंदों का चमकता सा जीवन हो सबका, सब पर पानी की बौछार हो का असर हो एक सा, कोई भी न तरसे पानी को तुम प्रभु इतना पानी बरसाना। थैंक यू। वाह क्या बात वाह, है। क्या बात है, बहुत सुंदर वाह, पीयूषा जी, बहुत सुंदर। अति सुंदर। बहुत सुंदर बोला आपने, लेकिन आपको ये भी पता है कि बारिश अच्छी बहुत लगती है, लेकिन उसकी अति जब हो जाती है तो बहुत जगह पे प्रलय भी आ जाता है, नुकसान भी बहुत होता है। और आप देखो जगह जगह पे इस बारिश के मौसम में, जो मौसम आज हम लोगों को, जैसे जो हम लोग सुखी बैठे हैं अपने अपने घरों में, उनके लिए चाय और पकौड़ों का मौसम है। और जिनके पास छत नहीं है, जो झोपड़ी में रहते हैं, सच में मैंने आंखों से देखा हुआ है ये चीज़ों को, कि वो लोगों की हालत इतनी खराब होती है, वो सच में वो है ना, भगवान से दुआ करते कि बस करो अब और मत बारिश करो, हाँ बस मतलब तरसे नहीं उनको, कोई हाँ, पानी के लिए। उनके यहाँ पे इतने हाल बुरे होते हैं। मैंने देखा है कि वो लोग, उनके घरों में इतना इतना वो घर क्या, वो झोपड़ी जो होती है जिसमें वो रहते हैं, वहां पे इतना इतना पानी भरा होता है, वो खाना भी नहीं बना पाते हैं 2-2 3-3 दिन तक, है ना। उनका सारा सामान भीग जाता है, सोते नहीं है वो कितनी कितनी रातों तक। तो यही है कि कुदरत का कहर है ये,
कभी कभी जो प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, जब वो अपना कहर बरपाती है तो बहुत सारे लोगों को दुखी भी करती है। तो साथ साथ में ये चीजें भी चलती है कि हाँ, जो सही हम बैठे हैं, जहाँ पे हम लोग सही तरीकों से जी रहे हैं, उनके लिए सब कुछ बढ़िया है। ये ऊपर जा, मौसम ऊपर जा, स्वर्ग है, जा ऊपर, सुहावना है। ऊपर जा। लेकिन जिनके यहाँ पे तकलीफें हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी बारिश मुसीबत बन के आती है। तो पहलू दोनों ही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया पीयूषा जी, बहुत सुंदर आपकी कविता। और अब हम चलते हैं कविता जी की तरफ। कविता लेकर आ रही है कविता जी। वेलकम कविता जी। वेलकम है एवरीवन, वेलकम सभी का स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी को देख रहे हैं। अगर किसी को भी, हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं, तो अगर वो भी चाहते हैं कि आप कुछ बारिश के ऊपर कुछ सुनाना चाहते हैं, इस मौसम, इस ऋतु के, आप भी कुछ लाइनें सुनाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप और नीचे लिख दीजिए कि मैं सुनाना चाहता हूँ। गेस्ट को भी मौका देंगे हमारे क्लब जलसा में, तो ऐसे कर हाँ, मुझे सुनानी है। ठीक है, चलिए कविता जी आरंभ कीजिए। आवाज नहीं आ रही मुझे कविता जी आपकी। उषा जी आप सुनाए। वॉइस आ रही है? आ रही है जी। गुड आफ्टरनून हमारे क्लब जलसा के सभी प्यारे फैमिली मेंबर को। कल तक उड़ती थी जो मुंह तक, आज पैरों से लिपट गई। चंद बूंदें क्या बरसी बरसात की, धूल की फितरत ही बदल गई। आंखों में अपने समंदर समेटे हुए, ए बादल तू मुझ पर मत बरस। रिया जी के लिए एक स्पेशल शायरी। मेरे ओहो। आंखों में मत ढूंढना, मेरे आंखों में मत ढूंढना, ढूंढा करो खुद को। मेरी आंखों में मत ढूंढा करो खुद को, पता है ना दिल में रहते हो खुदा की तरह। ओह वाओ, सो स्वीट। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सारे गॉड, इत्रों सो ब्यूटीफुल। की इसी बात पे फिर पढ़ेंगे आपके लिए। मेरे आंखों में मत ढूंढा करो खुद को, पता है ना दिल में रहते हो खुदा की तरह। सारे इत्रों की खुशबू आज मंद पड़ गई, मिट्टी में बारिश की बूंदें जो चंद पड़ गई। ए बारिश आखिर तुम्हें आना है, बहुत बहुत जरा प्यारी लाइन है, देर बहुत प्यारी लगेगी। उषा जी। आई लव रेन। सभी को रेन के लिए बहुत 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 बधाई हो, बहुत एंजॉय करें, हमारे क्लब जलसा में ऐड हो और ऐसे ही बरसात का एंजॉय करें। थैंक यू। वाह क्या बात है, ओह बेहतरीन बेहतरीन। आखिर में प्रमोशन कर ही दिया इन्होंने। हाँ बहुत अच्छा उषा जी। तो उषा जी आपके लिए देखो 2 लाइनें हैं मेरी। जी। कभी शहर आओ हमारे, कभी शहर आओ हमारे तो दिल संभाल कर रखना। हम अपने मुंबई की बात कर रहे हैं जनाब। कभी शहर आओ अरे वाह। हमारे तो अपना दिल संभाल कर रखना। सिर्फ हमें ही नहीं, यहाँ के मौसम, वादियों, नजारों को भी आता है दिल चुराना। वाह वाह वाह, फिर मत कहना पहले बताया नहीं। क्या वाह बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। जबरदस्त। सुभान फिर अल्लाह। मत कहना पहले बताया नहीं, ठीक है।
तो भाई आओ तो थोड़ा दिल संभाल के आना। जी जी हम जो है मुंबई वाले ऐसे ही हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं। आपका स्वागत करते हैं, ज़रूर आएं और मुंबई की बारिश में एक बार आनंद लें, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है तो रुकती नहीं है। यहाँ की बारिश मतलब ऐसी है कि आपको 3-3 4-4 दिन तक लगातार बारिश होती है और हर 5 मिनट में बारिश होती है। यहाँ का मौसम देखकर मतलब खुशी तो बहुत होती है, लेकिन थोड़ी सी देर में वो खुशी खराब भी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप घर से निकलने लगते हो बारिश आ जाती है। घर से नहीं निकलोगे ना तब तक लगेगा कि बिल्कुल शांत है, एकदम ठीक है। आप छाता खोल के जैसे नीचे उतरोगे ना तब तक बारिश आ जाती है। तो यहाँ बोलते हैं ना कि मुंबई की बारिश और दुनिया के लोगों का कोई भरोसा नहीं है वैसा ही है यहाँ का मौसम। तो बहुत बढ़िया उषा जी। अब रावत जी आवाज आ गई आपकी? थैंक यू रिया जी। आ गई जी आ रही है हाँ आवाज। हाँ क्लब जलसा के आपकी आवाज आपकी पहचान के इस रूम में सभी का स्वागत है। और वैसे तो भारत में सारे मौसम अच्छे हैं, लेकिन वर्षा का मौसम बहुत ही प्रिय हमें लगता है, क्योंकि इसी मौसम में हम नए नए पौधे लगाते हैं जो हमें हरियाली को बढ़ाने में मदद करते हैं, और जिससे हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ अच्छा रहता है। तो इसलिए ये हमें ये मौसम सबसे अच्छा लगता है। तो 2 लाइनें मैं अब गुनगुनाना चाहता हूँ। जब आया सावन झूम कर, गीत खुशी के हम सब गाते हैं, सभी मिलजुल कर इसी खुशी को बार बार मनाते हैं। हम अगर बारिश में ना भीगें तो ये कैसा सावन आया है, क्योंकि इस जीवन के हर पल को हमने व्यर्थ गंवाया है। ऐ बारिश, तुमने हमको भिगोकर पूरा सराबोर तो कर दिया, और क्या कहें, दिल के सारे अरमानों को झकझोर कर दिया। 7 सुरों को लेकर आती है ये प्यारी बरसात, दिल खुश करती फिरती ये सावन की रात। गीत गाकर झूले झूलती देखो सभी महिलाएं, झूम झूम कर मस्ती करती देखो सभी फिजाएं। बारिश अब तुम चली गई देकर नई हरियाली, सभी पशु पक्षियों और फसलों को देकर नई खुशहाली। तो ये बारिश के बारे में कहा था। और रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगन, रिम झिम गिरे सावन। थैंक यू सभी का वाह बहुत दिल से रावत जी, धन्यवाद। क्या बात है! इतना सुंदर गाया आपने और उतना ही सुंदर बहुत आपकी अच्छा। जो पंक्तियां थी, बहुत बहुत सुंदर। मतलब क्या बोलूं मैं। ये पंक्तियां आप मुझे भेज देना रावत जी, क्योंकि लंबी है कविता, तो मुझे ही आपके नाम के साथ सुनानी होगी। तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। ये जब अपना एपिसोड जी जी आएगा तो उसमें रावत जी के नाम से हम इसको प्रसारित करेंगे। तो बहुत हाँ, एडिट बढ़िया। करके भी कर जया जी सकते हैं। आपकी भी 2 लाइनें थी तो आप भी भेज देना। उषा जी आप भी भेज देना। उषा जी वैसे आपकी छोटी छोटी ही है लाइनें, आप चाहो तो अपने गानों के बीच में बोल सकती हो खुद ही, है बिल्कुल ना। छोटी छोटी लाइनें हैं ना, 2-2 लाइनें हैं, तो उसमें म्यूजिक बीच में गैप रहेगा तो आप उसको जी बीच में भी बोल सकती हो, ठीक है ना। और रावत जी आप मुझे भेज देना, श्याम जी आप भी मुझे भेज देना, जी पीयूषा जी जी आप भी जी भेज देना, शीला जी आप भी भेज देना। अगर छोटी लाइनें कोई है, अगर शीला जी आपकी, तो आप एक आध 2 लाइनें बीच में बोल सकती हैं, वरना आप मुझे भेज देना। बहुत बढ़िया आप लोग ठीक है। लिख के लाए हो, बहुत प्यारा लिख के लाए हो। ये मतलब आज एकदम ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये चीजें हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि लिखने से एक अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आती है। और आप लोग कितने क्रिएटिव हो ये तो अब पूरी दुनिया जान ही रही है। काफी टाइम से आप लिख रहे हो और लिखावट में भी अब बहुत ज्यादा निखार आया है। इसी बात पे अब कविता जी हो जाए कुछ पंक्तियां। बिल्कुल।
सभी को बारिश के सीज़न की बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझे नहीं लगता कि बारिश का सीज़न में ऐसा कोई होगा जिसको बारिश ना पसंद हो। सभी बारिश में भीगना चाहते हैं और सभी के लिए ये मौसम बहुत ही सुहाना रहता है। तो आइए मैं भी आप लोगों को कुछ लाइनें सुनाती हूँ बारिश के ऊपर। बारिश का मौसम और भीगते रहे हम, मन खुशी से झूमे नाचे गाए और दिल कहे काश ये बारिश कभी न जाए। ऐसे ही हर पल हमारे मन को गुदगुदाए, मन को हर्षाने वाली बारिश की बूंदों में यूं ही हम खुशियां मनाए। एक और था, बारिश की घनघोर तरंगे देख कर मन का मयूरा लगे नाचने, आसमान के काले बादल बच्चों को भी लगे डराने, सबके चेहरों की मुस्कान लाई है बारिश खुशियां अपार। हैप्पी रेनी सीजन टू ऑल। थैंक यू। क्या बात है, वाह कविता जी, बहुत बहुत सुंदर कविता आपकी। नाम भी कविता है तो कविता तो अच्छा कहोगी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो इस वाले जो अपने ऑडिशन में आप मुझे ये लाइनें सेंड कर देना, तो आपके नाम के साथ उस एपिसोड में इंक्लूड कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया कविता जी, बस ऐसे ही लिखते रहिए। बहुत मतलब बहुत अच्छी लाइनें थी आपकी, बहुत प्यारी लाइनें थी। रावत जी की भी, कविता जी की भी, सभी जितने भी लोग हैं, सभी ने जिसने भी सुनाया, बहुत बहुत अच्छा सुनाया। अब हमारी सबसे छोटी कलाकार सुहासिका आ गया है नंबर, और वो भी बहुत अच्छा लिखती है। वो छोटी है लेकिन लिखने में बहुत माहिर है। तो हमारी सुहासी का हम स्वागत करते हैं। सुहासी, आप सुनाइए अब। हाँ दीदू, गुड आफ्टरनून दीदू, गुड जी आफ्टरनून ऑल। भाई जी राधे राधे। गुड आफ्टरनून। सुनो दीदू, बारिश के मौसम में भीग लिया करो, काम को छोड़कर मस्ती कर लिया करो, काम को छोड़कर मस्ती कर लिया करो, कपड़े गीले हो तो होने दिया करो, ऐसे मौसम में कुछ पल बचपन की मस्ती जी लिया करो, बरसते हुए पानी से सीखो वफाएं कोई, बरसते हुए पानी से सीखो वफाएं कोई, बादल तो अक्सर शहर बदल लिया करते हैं, कुछ चाहत होगी इन बूंदों की, वरना कौन गिरता है जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। दीदू एक सावन का महीना पवन करे शोर, अगर सावन ना आया तो हो जाएंगे बोर, और वाह वाह। सावन के महीने में चाय पकौड़े खाइए जोर जोर वाह। से। दीदू ये आपके लिए एक, ये 2 पंक्तियां मैंने आपके लिए लिखी हैं। कहीं फिसल ना जाऊं तेरे ओके, ख्यालों में, दीदू आपके लिए कहीं फिसल ना जाऊं हाँ तेरे डियर। ख्यालों में चलते चलते, अपनी यादों को रोको दीदू, अपनी यादों को रोको, मेरे शहर में बारिश हो रही है। थैंक यू सो मच। ओहो हाँ, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर सुहासी। मैंने क्या बोला कि ये भाई लड़की जो है वो बहुत बढ़िया लिखती है, टैलेंटेड और है। ये देखो इसका कमाल, टैलेंटेड। तो सुहासी भेज देना मुझे व्हाट्सएप पे, तुम भी। तो इस ओके बार का जो दीदू। एपिसोड होगा वो आप लोगों की कविताओं से बनेगा, आप लोगों की लाइनों से बनेगा। जो लोग छोटी लाइनें हैं वो चाहे तो खुद बोल सकते हैं, अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो मुझे भेज दें, तो आपके नाम के साथ ही वो मैं बोल दूंगी। तो रियली बहुत ही अच्छा लगा। नीचे कोई है और जिसको करना है? हाँ, अशोक जी को सीट दे दीजिए एक। अप्लाई बहुत करावा सुंदर मैं सुहासी, देती हूँ वेल सीट। डन। थैंक यू दीदू, वेल डन, वेल थैंक यू डन, ऑल सो मच। मैं आ बहुत रही हूँ बढ़िया, कीप इट अप। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम बैक अशोक जी। जी अशोक जी वेलकम। सुनाओ। तो क्या हालचाल है आपके मौसम बढ़िया के? है मैम, चल रहा है। बारिश तो नहीं हुई, बढ़िया है, बारिश से चल रही कि अभी तो नहीं? नहीं आई है, अभी बारिश नहीं आई। घुटन नहीं आई है आपके कहाँ वहाँ? आ रही है मैडम, 5-7 दिन हो गए। और तो आपकी कविता का वेट कर रही है ना, आप जिस दिन सुना दोगे उस दिन आ जाएगी। हमारे यहाँ तो शुरू हो गई जैसे अशोक, कविता खत्म हुई।
चलो मैं देखूं, हाँ कोशिश बस कर रहा हूँ। अशोक जी, आपकी कविता होते ही देखो आपके बारिश ना आ जाए तो कहना। सुनाऊं? जी जी। ये मेरी तो नहीं है, किसी और की है, पहले बता देता हूँ। अरे ये सब डिस्क्लेमर देने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सब लोग ओके ओके। आम लोग ही है, कोई क्लब बहुत के बड़े बड़े क्लब के कवि नहीं आदमी। आए इधर। हाँ हाँ हम सब लोग देखो, सुनाना अपने को अपनी भाषा में हाँ है। हाँ। वो किसी का लिखा हुआ भी हो बिल्कुल। सकता है, इसमें क्या हुआ, कोई इसमें कोई बड़ी बात है क्या? अगर मान लीजिए कि किसी कोई बहुत बड़े कवि ने या किसी ने भी अच्छे लोगों ने लिखा है कुछ, तो उनकी पंक्ति अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम उसको सुना रहे हैं, तो वो तो उनका प्रचार ही है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, मैंने सुनाना भी कला होती है। कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी। चातुर्मास का पहला मास है सावन। चातुर्मास का पहला मास है सावन, माहों में है ये सबसे पावन। सावन है शिव जी का प्रिय मास। सावन है शिव जी का प्रिय मास। शिव जी करते हैं सावन में धरा पे निवास। सावन का है पौराणिक महत्व विशेष। सावन का पौराणिक महत्व है विशेष। समुद्र मंथ हुआ सावन में, नीलकंठ बने महेश। समुद्र मंथ हुआ था सावन में, नीलकंठ बने महेश। सावन में माता पार्वती ने कठोर तप मनाया। सावन में माता पार्वती ने कठोर तप मनाया। शिवजी ने दिए दर्शन और माता पार्वती को अपनाया। शिवजी ने दिए दर्शन और माता पार्वती को अपनाया। सावन में कावड़ यात्रा का होता है आयोजन। सावन में कावड़ यात्रा का होता है आयोजन। कावड़िया करते हैं कावड़ यात्रा करते भजन और पूजन। सावन में आता है रक्षाबंधन और तीज। सावन में आता है रक्षाबंधन और तीज। मुस्कुराती है प्रकृति और खिलते हैं खुशियों के बीज। मुस्कुराती है प्रकृति और खिलते हैं खुशियों के बीज। सबको प्रिय है यह मास सावन का। सबको प्रिय है मास सावन। बच्चे बूढ़े सभी को लगता है मन भावन। बच्चे बूढ़े सभी को लगता है मन भावन। आप सभी को सावन की बधाई, हार्दिक बधाई। वाह, क्या बात आपको है भी। अशोक जी, मजा आ गया। मतलब एकदम जबरदस्त पूरा निकल सुनाया आ गया आपने सावन और में। बहुत सुंदर लाइनें लेकर आए हैं। मुझे लगता है बहुत कि हमारा जो एपिसोड की सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो अशोक जी की पंक्तियों से हो सकती है। अशोक जी बिल्कुल भेज देना शिव जी का। व्हाट्सएप जी पे। मैं थोड़े इसको बिल्कुल सही बिल्कुल। करके भेज हाँ आनंद वो- विभोर। हाँ भेज हाँ। दीजिए। हर हर महादेव। आनंद विभोर हर हर महादेव। और हर हर महादेव। हर हर और आप महादेव। सबको पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है। हाँ जी जी आज हाँ, गुरु आज पूर्णिमा गुरु है, पूर्णिमा तो सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। आपको भी बधाई। बहुत सभी बहुत सेम टू बधाई। यू, सेम टू यू। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और गुरु जब हमारे साथ होते हैं, चाहे वो हमारी माँ हमारी गुरु होती है, चाहे हम स्कूल में पढ़े हैं, चाहे कॉलेज में पढ़े हैं, या चाहे कहीं ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में हम रहे, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी से आइडियल को मानते ही हैं, उनका मार्गदर्शन लेते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुरु कोई बहुत बड़ा विद्वान ही हो, गुरु कोई बहुत बड़ा उम्र वाला ही हो। गुरु कोई भी हो सकता है, छोटा बच्चा भी हमें कोई ना कोई सीख दे सकता है। तो मैम गुरु, हमेशा हम जिससे भी सीखते हैं। जी मैम गुरु तो हर जी, हर रावल पल जी। हर पल पग में हमें गुरु मिलते हैं। चाहे हम बचपन में माँ से लेके, स्कूल से लेके और आगे भी जितने हम काम करते रहते हैं, सब जगह हमें गुरु ही मिलते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। हाँ बिल्कुल, गुरु वही के मैं कह बिना रही हूँ ज्ञान कि गुरु किसी भी रूप में मिल सकते हैं, और जिससे भी हमें सीखने को मिले, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, और सीखने जो हमें सिखाता है उसका हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। क्योंकि गुरु को जब हम किसी से भी सीखते हैं, किसी को भी थैंक यू बोलते हैं या उसको मानते हैं, तो वो ज्ञान हमारे पास हमेशा रहता है। तो ये जो गुरु पूर्णिमा है, वो सच में बोलते हैं ना कि हमारी संस्कृति में तो गुरु से, भगवान से भी बड़ा गुरु को माना गया है। तो गुरु जो है उसकी तो जो है महिमा अपरंपार है। तो आज हमारे साथ गुरु पूर्णिमा का भी ये त्योहार चल रहा है, सावन का महीना, गुरु पूर्णिमा का त्योहार, और जैसे कि बोला रक्षाबंधन और तीज सभी कुछ आने वाले हैं इस मास में। तो ये महीना बहुत पावन है, पवित्र है, और बहुत ही हर्षो उल्लास वाला है। तो आप सभी को इस मौसम की, इन त्योहारों की, इन खुशियों की, और इस प्यारे से हमारे इस फंक्शन की, जो हम लोग एक इवेंट के रूप में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है कि हम प्रकृति को एक तरह से धन्यवाद दे रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि हम भूले नहीं हैं। हम इन सब चीज़ों को, जो हमारे साथ कुदरत की जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है, हम उनको भूले नहीं हैं। हम उनको ऐसा नहीं कि आया और चला गया काम,
हमारा काम निकल गया और हम भूल गए धन्यवाद देना। ये एक तरह से हमारा ट्रिब्यूट है, धन्यवाद है प्रकृति को, ईश्वर को, कि आपने हमें इतने सुंदर देश में जन्म दिया जहाँ पे सारी ऋतुएं आती है और हम सब लोग इस भारत भूमि पर इतने सारे त्योहार मनाते हैं, इतनी संस्कृति हमारी सुदृढ़ है और एक साथ बैठकर मिल बैठकर हम सब लोग चलते हैं। सो रियली हम आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही मज़ा आया, बहुत सुंदर आप लोगों की भावनाएं रही। थैंक यू वंस अगेन। और आगे के जो कार्यक्रम है आपको पता है कि 28 जुलाई को ऑडिशन है जिसमें आपको डुइट गाना है, सावन के ऊपर, बारिश के ऊपर गाना है। और ये जो लाइनें हैं आप वो मुझे सेंड कर दीजिए, इसके बाद आप डुइट करिए और उसके बाद हम सेलिब्रेशन हमारा चलता ही रहेगा। हमारा सेलिब्रेशन कभी ख़त्म नहीं होता है। ये इसके बाद कुछ और। तो क्लब जलसा जहाँ पे मौज मस्ती वहाँ पे, है ना, कि सीजे लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच इस प्यारे से कार्यक्रम में आने के लिए, भाग लेने के लिए और इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी आप बोल सकते हैं, फिर मैं इसको ऑफ कर दूंगी। एक नियम और जो है, बोलना अगर है आप बोलिए। कहो तो मैं सुना सकता हूँ। सावन की है। हाँ सुनाइए। सावन फिर क्योंकि से कार्यक्रम जब खत्म हो जाता है ना तो फिर उसके बाद बोलना वो अजीब सा लगेगा, फिर वो कट जाएगा, आपका ओके रिकॉर्डिंग कोई में बात आएगा नहीं मैडम, नहीं। फिर कभी सुनाएंगे। हाँ ठीक है। ठीक तो है। बस अभी किसी को जो भी बोलना है सब लोग बोले। आज का ये जो कार्यक्रम रहा अपना, जो बारिश के ऊपर हम लोग को क्लब जलसा की ओर से ये मौका मिला कि बारिश के ऊपर जो अपने दिल के अंदर जिस भी तरह के अरमान हो या कोई इच्छा हो या किसी तरह की कुछ व्यक्त करने की हमारी मंशा हो, तो उसके लिए ये क्लब जलसा ने जो प्लेटफार्म हमें उपलब्ध करवाया है, इसके लिए क्लब जलसा का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और ख़ासकर रिया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप क्लब जलसा वालों के लिए इस तरह का इवेंट लेकर के हमेशा आती रहती हैं और हमें अगले इवेंट का भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि अब की बार क्या सरप्राइज आप देंगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद रिया जी। थैंक यू श्याम जी, थैंक यू। ये बिल्कुल। हम सबका सावन नसीब है के कि हम सब लोग एक साथ त्योहार बैठे हैं। की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जी उषा जी क्या कह रहे हैं? जी, हमारे यहाँ क्लब जलसा, गूंज एकेडमी जो भी है, जैसे डॉक्टर हैं, टीचर हैं और भी किसी चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, या टीचर हैं या मास्टर किसी के ग्रेट हैं, वो जिस चीज़ की वो डिग्री लिए हुए हैं, तो अगर कांटेक्ट करना चाहें तो गूंज में करें, ऐड हों और अपना लोगों को अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचाएं। आप अपना भी नाम कमाएं और एकेडमी में आके लोगों को भी बताएं। क्लब जलसा है हमारा, नए नए इवेंट होते हैं, बहुत चीज़ें यहाँ पर आप